Hello dear students, welcome to my Odia classes. आज आम क्लास 10th रो गोटे चैप्टर जहाँकि फिजिकल साइंस रो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू विषय रे पढ़िबा। तुमे माने परीक्षा देवा को जीवो एई बोर्ड परीक्षा रे तुमरो बहुत क्वेश्चन एथरु ही आसीबो। एटा होची बोर्ड रो सिलेक्टिव क्वेश्चन। तुमे भल भाबे लास्ट पर्यंत देख वीडियो को, बहुत भल लागिबो। आउ मु यार डिटेल एक्सप्लेनेशन सह बुझेबी। तमे आगुरु केबे ए क्वेश्चन देखि नथिबो, भल भाबे जानि नथिबो। देख भल क्वेश्चन सबठु इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु बाछि बाछि नै आछि तम पई। चलो आजिर क्लास आरंभ करिबा। देख तृतीय अध्याय धातु अधातु। अच्छा, बहु विकल्प प्रश्न हमर धातु अधातु निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक धातु नुहे? केउंटी एक धातु नुहे? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो। ऑप्शन अछि मैग्नीशियम, आ गुटे हमर सुना Au, आ गुटे ऑप्शन अछि Hg जोटा हमें कहउचे पारद, आउ Ar आर्गन। केउंटा हबो आंसर? यार आंसर हबो आर्गन। काहे कहउची टिके सुनो। आर्गन होउची गोटे गैस। को गैस? नोबेल गैस। जो माने कौनसी रासायनिक प्रतिक्रिया रे भाग नियंती नाही, नोबेल गैस गुडी को निष्क्रिय अवस्था रे वायुमंडल रे रहउछंती। ओके, तो एमाने कौनसी धातु अधातु सहित प्रतिक्रिया करंती नाही, एमाने निष्क्रिय अवस्था रे रहिछंती। तो ये जो गैस गुडी को, ये जो गैस गुडी को होची कोन? हमरो नोबेल गैस। ओके, ये नोबेल गैस रे यह कौन सी धातु नुहे? ताले हमरो राइट आंसर हबो कोन? आर्गन। बुझि पारलो समस्ते? नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। निम्न रे प्रदत्त मौलिक मानक मध्यरु केउंटी उपधातु? देखो निम्न रे मौलिक मानक मध्यरु केउंटी गोटे उपधातु? ताले उपधातु कहले कोन बुझ ना, जो माने उभय धातु और अधातुर गुण को प्रदर्शन करंती से मानन कहंती उपधातु। तो उपधातु किए ना? सोडियम एक धातु, सल्फर अधातु, पोलोनियम आउ थोरियम भितर कोटा हबो आंसर? थोरियम गोटे भी धातु, एटा हबो राइट आंसर पोलोनियम। पोलोनियम होची उपधातु। उभय धातु और अधातुर गुण से प्रदर्शन करूची। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन जीवा। निम्न प्रदत्त धातु गुडी को मध्यरु केउंटर विद्युत परिवाहिता सर्वोत्कृष्ट? कोथरे विद्युत परिवहन अधिक हुए? ए क्वेश्चन रो आंसर मु जदी कहबी Ag। Ag हबो आंसर। Ag माने कोन? रूपा। रूपा रे काहे के अधिक? देखो ये होची गोटे धातु, एमानक ठारू कपर आउ तंबा, आयरन लुहा ये होची सीसा। आउ रूपाटा काहे अधिक? ये होची विद्युत सुपरिवाही, सबुठारू गुड कंडक्टर, सेति पई विद्युत परिवहन सबुठारू उत्कृष्ट। ओके, एथिरे इलेक्ट्रॉन गुडी को शीघ्र जीवा आसिया करंती। आमे जानिचे इलेक्ट्रॉन प्रवाह अधिक बेगरे हेले तार विपरीत दिगरे विद्युत परिवहन होइताय। Ag रे ए इलेक्ट्रॉन प्रवाहटा अधिक थिबारु एथिरे विद्युत प्रवाह सर्वोत्कृष्ट। बुझि पारलो? नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। निम्न रे दियाइथिबा अधातु मानक मध्यरु काहार औज्ज्वल्यता अछि? काहार औज्ज्वल्यता
माने उज्ज्वलता गुण अच्छी सल्फर नाइट्रोजेन आयोडीन फस्फरस कहार हम आंसर आंसर हम कौन सी आयोडीन आयोडीन रो उज्ज्वलता गुण अच्छी ओके एमान अधातु आयोडीन एक अधातु हेले मध्य यार उज्ज्वलता गुण अच्छी ऑप्शन सी चलो देखिए नेक्स्ट निम्न रे दिया था केउ अधातुटी तरल अवस्था थाए ब्रोमीन हूँ गोटे अधातु जहाँकि तरल अवस्था थाए ये हूँ क्लोरीन गैस आयोडीन तरल नुहे आयोडीन अधातु फस्फरस धातु ओके तापर क्वेश्चन देखिबा निम्न रे दिया पदार्थ मध्य केउटी विद्युत परिवहन करे देख ये जो क्वेश्चन ऑप्शन अच्छी ग्राफाइट हीरा आयोडीन सल्फर ए सबू तो अधातु ये अधातु मान मध्य मन रख ग्राफाइट हूँ अधातु जहाँकि विद्युत परिवहन करे बा विद्युत सुपरिवाही राइट आंसर हम ए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर निम्नलिखित धातु मान मध्य केउटीर गलनांक सर्वनिम्न गलनांक मन रख उच्च गलनांक स्फुटनांक हूँ आयोनिक यौगिक गुड़िकर आयोनिक यौगिक गुड़िक उच्च गलनांक तले एथिरे आयोनिक यौगिक को माने सृष्टि करती नाही से माने होचंदी तो सुना देख निष्क्रिय मौलिक जो माने निष्क्रिय ये भी अच्छा निष्क्रिय तो नहीं छाड़ दियो गैलियम यार गैलियम एक आंसर ओके यह हूँ गलनांक सर्वनिम्न समस्त धातु आयोनिक यौगिक सृष्टि जो आयोनिक यौगिक सृष्टि करती से माने होचंदी उच्च गलनांक आउ उच्च स्फुटनांक किंतु अधातु आयोनिक यौगिक सृष्टि करती प्राय सहसंयोज बंध सृष्टि करती तो से माने होचंदी उच्च गलनांक विशिष्ट नुहंती कि स्फुटनांक नुहंती 8 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नर पदार्थ केउं धातु गुड़ी किरोसिन बुड़ाई रखा जाए सोडियम यार आंसर हम सोडियम सोडियम कहीं बुड़े रखा जाए ना सोडियम हूँ अति प्रतिक्रियाशील धातु है सोडियम अति बिरी दाना खंडे जदि तुम गोटे कुंड पानी बुड़ेब देख कुंड पानी को से गरम करदेव एभली क्षमता आर अच्छी तेणु बाहर आसिले से अधिक प्रतिक्रिया करिवो है जलीय संस्पर्श आसिले जलीय बाष्प संस्पर्श आसिले तेणुक ताको सर्वदा किरोसिन रे बुड़ेकी रखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नीशियम फीता को जलाइला परे उत्पन्न होता दला गुंड को जल रे मिसाइले उत्पन्न द्रवणर पीएच केते होई पारे पीएच हम 7 रु अधिक कहीं ना धातव ऑक्साइड मन रख जल रे मिसिले धातु माने मैग्नीशियम कहले एमजी ओके धला गुंड एमजीओ यहाँ जलाला हाँ ना नहीं जलाइला परे पुणी ताकू जल रे मिसिबो H2O कौन बुझिपारछ ना नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड ताले ये जल रे मिसी गले यह गोटे क्षार सृष्टि करियो बुझिपारछ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 एटा सृष्टि हम बुझेला तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टा MgOH2 यह हूँ गोटे क्षार क्षार बोली आमे लिखिपर जे 7 रु अधिक पीएच स्केल आम पढ़ी पीएच स्केल रे कौन 7 हूँ प्रशमित द्रवण 7 रु कमिले अम्ल आउ 7 रु अधिक हेले एपटे क्षार तेणुक यह गोटे क्षार सृष्टि कर पीएच हम 7 रु अधिक तापर क्वेश्चन देखिबा निम्न रे प्रदत्त धातु मानक मध्यरु केउटी सर्वाधिक नमनीयता विशिष्ट अछि सर्वाधिक नमनीयता गुण ऑप्शन ए 0 आखि मुजिकी मारियो काहेकि देख माने परीक्षा करी देखाई हला गोटे 1 ग्राम सुनारू
1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଲମ୍ବି ପାରିବ। ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଏକ୍ଜାମରେ। 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରେ 2 କିଲୋମିଟର ତାର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଧାତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ନମନୀୟତା ସୁନାର ରହିଛି। ମନେ ରଖ। କେଉଁ ଧାତୁଟି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ? ମନେ ରଖ, କପର କରେ, ଆଲୁମିନିୟମ କରେ, ଦସ୍ତା କରେ। ହେଲା, ଏମାନେ ଆଲୁମିନିୟମ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ଦସ୍ତା ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥର୍ମିଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ କପରଟା ବି କରେ, କପର ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହେଲା, ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୂପାଟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କଳା ରଙ୍ଗର ଅକ୍ସାଇଡ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ହେବନି। ଏଇଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ରୂପା। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ହେଲା, ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ନୁହେଁ, ରୂପା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସିନାବାର କେଉଁ ଧାତୁର ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଅଟେ? ତମେ ଜାଣିଛ, ପାରଦ ହେଉଛି ସିନାବାର। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିନିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ এই ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। ଆମର ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ତମକୁ କହିଦେଇଯିବ କେବେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି ରାତି, ତମକୁ ମେସେଜ କରିଦେବି, ମେସେଜରେ ରାତିରେ ହେଉଛି ଦେଖିନେବ। ଅଧିକ ରାତି ନାହିଁ, ରାତିରେ 7ଟା 8ଟାର ପରେ ହେବ। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହ, ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ତମେ ସେଇଥିରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବ। ଏହାର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ଏହାର PDF ପାଇଯିବ। କେଉଁଟି ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। ମନେ ରଖ, ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ଯଦି ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ଥାନ୍ତା, ZnO, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ, ଇଏ ବି ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା। ମନେ ରଖ, ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ, ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ। ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସାଇଡ ଉଭୟ କ୍ଷାରୀୟ ଓ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଓକେ, ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ। ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ, ଏଇ ତିନିଟା ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ତାହା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟେ, ତେବେ ଉକ୍ତ ମୌଳିକଟି କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଆନ୍ସର କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ, କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି? ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟନିକ ଯୌଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ହେଲା, ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ CaOH2S, କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ। ମନେ ରଖ। ୟାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ବି ଅଛି, ମୋତେ ତମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ। ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ବୁଝିଲା? ତାପରେ 15, କେଉଁ ଧାତୁକୁ ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଧାତୁକୁ ବାହାରେ ରଖିଲେ? ଏଠି ଦେଖ, ସୋଡ଼ିୟମକୁ କିରୋସିନି ବୁଡ଼େଇକି ରଖାଯାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତମେ ପଢ଼ିଲ। ସୋଡ଼ିୟମ ପରେ କିଏ କହିଲ? ପୋଟାସିୟମ। ଏହା ଏକ ଧାତୁ ଯାହାକି ବାହାରେ ରହିଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଓକେ, ଏହା ଏକ ପୋଟାସିୟମ। କ୍ୟାଲସିୟମ ହେବନି, କି ତମ୍ବା ହେବନି, କି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହେବନି। ପୋଟାସିୟମ ଏକ ଧାତୁ, ବାହାରେ ରଖିଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ।
एनोडाइजिंग प्रणाली रे क्यों धातव ऑक्साइड प्रलेप दिया जाए एनोडाइजिंग प्रणाली बहरी पढ़िच एनोडाइजिंग प्रणाली ओके ताले क्यों धातुर धातव ऑक्साइड प्रलेप दिया जाए एल्यूमिनियम रूपा नुहे कपर नुहे निकेल नुहे बुझिपारल निम्नलिखित मानक मध्यरु केउं धातु दुईटी लघु नाइट्रिक अम्ल सह प्रतिक्रिया करी उद्जान गैस सृष्टि करती बा निर्गत करे राइट आंसर हम मैग्नेशियम आउ मैंगानीज मन रख नाइट्रिक अम्ल सह प्रतिक्रिया करी उद्जान गैस दियंती ओके तापर देख एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एल्यूमिनियम जिंक आउ आयरन मैग्नेशियम रो प्रतिक्रिया रे केउं क्रमटा ठीक प्रतिक्रियाशीलता अनुसार मन रख मैग्नेशियम आग सोडियम पर मैग्नेशियम तापर एल्यूमिनियम तापर जिंक तापर आयरन एटा हम राइट आंसर एटा हबनी एटा हबनी एटा हबनी मैग्नेशियम आग तापर एल्यूमिनियम तापर जिंक तापर आयरन लुहा सबुठारु कम प्रतिक्रियाशील धीरे धीरे तुम जानिथियो कलंगी लागियो धीरे धीरे तापर देखिबा आसी तापर देख 3 लिटर अम्लराज प्रस्तुति पई केते मिलीलीटर गाढ़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आवश्यक अम्लराज रे केते 3:1 ना 2:1 अम्लराज केते हबो 2:1 गोटे भाग जदि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड केते 2 भाग हो ना नहीं एक्वारेजिया कहते जोटा अम्लराज ओके एक्वारेजिया बा अम्लराज ताले यार राइट आंसर हबो डी गाढ़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बुझ पारलो जानिया चाहिबो सॉरी भूल कहली 3:1 ठीक है 3:1 2:1 नुहे 3:1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 भाग 3 लिटर अम्लराज प्रस्तुति पे 3 लिटर केते हबो 3 लिटर अम्लराज प्रस्तुति केते मिलीलीटर गाढ़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए अंकटा तुम मत कसी कहब तुम टैक्स दिला ना नेक्स्ट क्लास रे मु कह देबी ओके 2250 केंति हम तुम रहा यहाँ तुम जाच 1 लिटर समान 1000 मिलीलीटर ये कही 3 मिलीलीटर 3 लिटर ओके टोटालटा हूँ 3:1 अनुपात 3 लिटर अम्लराज यही अनुसार पकई कर जापार तो यहाँ कर निजे यहाँ तुम टैक्स रहा ना नेक्स्ट क्लास रे कहीदेवी देख 20 निम्नलिखित यौगिक गुड़ मध्य केउंटीर जलीय द्रवण विद्युत परिवहन करे यार राइट आंसर हम खाइबा लुण आमर विद्युत परिवहन करे नहीं किंतु जदि जल रे मिसई दब ताहा विद्युत परिवहन करिवो काहे करिवो ना एथिरे थिबा अणु गुड़िक जल को चली आसंती आउ इलेक्ट्रॉन को परिवहन करांती बुझिपारल चलो 21 नंबर निम्न पदार्थ धातु मान मध्यरु केउंटी को विद्युत विश्लेषण प्रणाली रे तार धातु बिंदु निष्कासन करा जाए या राइट आंसर हबो सोडियम देख विद्युत विश्लेषण जो प्रणाली एथिरे उच्च प्रतिक्रियाशील धातु मानकु
तार धातु पिंडरू निष्कासन करा जाए सब मन रख उच्च प्रतिक्रियाशील धातु किए सोडियम पोटासियम मैग्नेशियम ये सब होउछन्ति कोन उच्च प्रतिक्रियाशील धातु तो एमानकु विद्युत विश्लेषण प्रणाली रे ही धातु पिंडरू निष्कासन करा जाए विद्युत विश्लेषण प्रणाली तुम पढ़ी बहिरू यदि पढ़ी न क्लास देखि नब सोडियम ओके तापरे निम्नलिखित धातु मान मध्यरु केउंटी प्रकृति रे मुक्त अवस्था रे मिले मुक्त अवस्था रे मन रख पीटी जो अछि प्लाटिनम एटा मुक्त अवस्था रे मिले सुना हला ए माने सब मुक्त अवस्था रे मिलंती एटा अधिक मूल्यवान धातु प्लाटिनम पीटी निम्नलिखित केउ धातु पिंड पई रोस्टिंग प्रणाली व्यवहार करा जाए तुम जानिच सल्फाइड धातु पिंड पई हला ऑक्साइड धातु पई कैल्सिनेशन आ रोस्टिंग ता होची कोन जिंक सल्फाइड ZnS एटा हो राइट आंसर ऑप्शन डी सल्फाइड धातु पिंड पई रोस्टिंग ओके 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 देखो तापर क्वेश्चन देखो सॉरी देखो वैद्युतिक विशोधन प्रणाली रे कैथोड रूपे काहा को व्यवहार करा जाए वैद्युतिक विशोधन प्रणाली रे कैथोड रूपे गोटे एनोड थाए गोटे कैथोड थाए वैद्युतिक जेतले विशोधन प्रणाली करबा कैथोड रूपे काहा को व्यवहार करा जाए 24 नंबर राइट आंसर हम विशुद्ध धातुर पतला पात को अशुद्ध धातु केमती हम पतला पातरू विशुद्ध धातु क्षय होइकी जाइकी एनोड रे जमा हम जहाँ फल कि विशुद्ध हो एनोड ठारे जो चार्जिंग लागू कि जे कोनोसी धातु को रंग करिया एटा होची कैथोड रु एनोड आड़ को जीव एनोड आड़ को माने पतला धातु पातरू धातु गुड़िक क्षय हेबे एनोड आड़े जाइकी जमा हेबे आउ एनोड रे जो चाबी रिंग लागिथिबो ताकू कलर देवे ओके नेक्स्ट लुहा को बांफ सह प्रतिक्रिया कले लुहार केउ जगह सृष्टि हुए एटा आसीबो तुमको को एटा फेरिक ऑक्साइड एटा फेरस ऑक्साइड Fe3O4 मन रख एटा हो राइट आंसर फेरिक ऑक्साइड में हला सीमित परिमाण वायु रे कार्बोनेट धातु पिंड को उत्पाद करी ऑक्साइड रे परिणत करिया कोन कहा जाए ऑक्साइड कार्बोनेट धातु पिंड को ऑक्साइड रे परिणत कले कोन को कैल्सिनेशन सल्फाइड धातु पिंड हेले रोस्टिंग तो नेक्स्ट 10 ग्राम सोनारू केते दैर्घ्यर तार एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 ग्राम सोनारू 2 किलोमीटर 10 ग्राम कही एटा तम पई आंसर 10 ग्राम सोनारू एटा तमे कहबो ए आंसर टा कमेंट रे 1 ग्राम रु 2 किलोमीटर 10 ग्राम रु केते एटा जे न कहि परिबो चले जानिबो जे से माने पाठ पढु नाहांती ओके 1 ग्राम को 2 किलोमीटर 10 ग्राम को केते एटा तुम पई क्वेश्चन मते जणाइबो निम्नलिखित मध्यरु केउंटी विद्युत संयोज्य यौगिक को विद्युत संयोज्य यौगिक हला कैल्शियम ऑक्साइड CaO ओके तापर क्वेश्चन सोडियम जिंकेट रो अणु संकेत मान देखो एडी सोडियम जिंकेट सोडियम लागि जे और Zn लागि तो दीटा अछि एटा तो हबनी बुझी पाछे ने क्लोरीन लागि जाय जिंकेट जेतु एटा हबनी एटा एई दीटा रो कोन हबो संकेत मन रखो एडी देखो Na2 Zna2 सोडियम जिंकेट Na2 Zn
O2 ओके सोडियम जिंकेट एटा ऑप्शन सी राइट आंसर एटा नुहे हला ZnA2 तार योज्यता 2 तेणु करी सोडियम पटे लेखा हला 2 ओके सेम Na2 ZnO2 ओके तापरे 30 नंबर जेउ खनिज पदार्थ धातु निष्कासन लाभजनक होता है कौन कहती धातु पिंड ओके केउ धातु उपरे संरक्षी ऑक्साइड स्तर सृष्टि हुए नहीं एजी रेल धारण को जोड़िबा किबा अच्छा हौ एटा सरीगला 31 नंबर चलो 32 नंबर को देखिया क्षार धातु गुड़िकर केउटी गुण नुहे मन रख कम प्रतिक्रियाशील एटा गुण नुहे बहुत नरम हम निम्न सांद्रता निम्न गलनांक विशिष्ट सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील किंतु एटा होची कम प्रतिक्रियाशील केउं धातु द्वय ताप परिवहन क्षमता सर्वाधिक रूपा जेतरे अधिक विद्युत परिवहन हुए ताप परिवहन क्षमता भी अधिक रूपा और तंबा बुझी पारलो तापरे केउं जोड़ा धातु उभय अम्ल और क्षार सह प्रतिक्रिया करी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती एल्युमिनियम और जिंक 200 मिलीलीटर गाढ़ नाइट्रिक एसिड सह 1000 मिलीलीटर गाढ़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसाले केते मिलीलीटर अम्लराज प्रस्तुत हम एटा भी सही भली 3:1 रे हिसाब कले तमर 800 ओके टोटल 4 भाग हो जाउछि ना 4 2 8 800 मिलीलीटर तापर देखो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु को साधारणतः केउं उपाय निष्कासन करा जाए अधिक मु कहली ने अधिक प्रतिक्रियाशील धातु को सर्वदा विद्युत विश्लेषण पद्धति रे करा जाए तापर देखो 37 नंबर एठी रेल धारणा को जोड़िबा किबा फाटी जाइथिया जंत्रांश गुडी को जोड़िबा पई केउं रासायनिक प्रतिक्रिया व्यवहार करा जाए थर्मिट प्रतिक्रिया मन रख ओके जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड एगुड़ी को उच्च प्रतिक्रियाशील माने जंत्रांश को जोड़िया पई थर्मिट प्रतिक्रिया केउं रासायनिक बंध थिबा यौगिक गुडी को गलनांक स्फुटनांक उच्च विद्युत संयोज्य बंध उच्च गलनांक रासायनिक बंध थिबा यौगिक गुडी को गलनांक स्फुटनांक उच्च विद्युत संयोज्य यौगिक कहिछि जो माने विद्युत संयोज्य यौगिक आयोनिक यौगिक सृष्टि करंती से मानकर उच्च गलनांक स्फुटनांक रहिछि जो माने सहसंयोज्य बंध करंती अधातु गुडी को साधारणतः करंती ताहा उच्च गलनांक स्फुटनांक नुहंती साधारणतः नोबेल गैस गुड़िकर बाह्यतम कक्षरे केतोटी इलेक्ट्रॉन थाए 8टी मन रख K2L7 केउ मौलिकर इलेक्ट्रॉन संरचना माने K सेल रे दीटा L सेल टोटल मिसई दियो 7 2 9 नंबर मौलिक परमाणु क्रमांक कहार परमाणु क्रमांक 7 2 9 हैला 9 नंबर मौलिकर ना मन टेबुलटा मन रखियो कहतली किए फ्लोरीन हाइलिबेबोकाना बुझ पाछ ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन देखो 9 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्लोरीन ओके एफ आसी फ्लोरीन हाइलिबेबोकाना हला अफोनिसो एई भली गोटे फॉर्मूला रही तमें एना मन रखिले फ्लोरीन आसो केउं धातु केवल गरम जल रे रासायनिक प्रतिक्रिया करे लुहा ओके लुहा एल्युमिनियम मैग्नीशियम तंबा देखो ये ऑप्शन को देखी एमाने तो करंतिनी केवल गरम जल रे हबो लुहा
6 लिटर गाढ़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 5 लिटर गाढ़ नाइट्रिक एसिड मिसाइले केते लिटर आक्वा रेजिया केते हबो हिसाब करी को 8 लिटर केते हबो 8 लिटर केते लिटर आक्वा रेजिया हबो 8 लिटर हबो ओके मिसई दबनी हौ देख 43 नंबर 3 भाग गाढ़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 भाग गाढ़ नाइट्रिक एसिड मिश्रण कौन कहा जाए इटा पा आक्वा रेजिया कहा जाए तापर देख सुना रूपा आदि को अलंकार प्रस्तुति में व्यवहार करा जाए कहीं एमाने सर्वाधिक उज्जवल तन्य लंबेले तार होता है जेकोसी आकार दि जाए पारे आ कम प्रतिक्रियाशील होता यहाँ हम राइट आंसर है आयनिक यौगिक गुड़िकर गलना स्फुटनांक उच्च कहीं देख शक्त अंत आयनिक आकर्षण बल जो आयन आयन भितर जो अंत अणु भितर आकर्षण बलटा अधिक से एनोड कर्दम कौन एनोड कर्दम मन रख एनोड ठारे जमुवा अद्रवणीय अपद्रव को एनोड कर्दम कह जाए रोस्टिंग कौन देख वायुर उपस्थिति रे सल्फाइड धातुपिंड को उत्तप्त करने को पद्धति को कहते रोस्टिंग ओके वायुर उपस्थिति रे सल्फाइड ओर को उत्तप्त करने पद्धति यहाँ हम राइट आंसर तापर देख गैंग कौन अपद्रव सीटा कौन सीटा को एडी धातुपिंड थिबा अद्राव्य अपद्रव इटा है माटी बाली तो थाए यहाँ ऑप्शन देख पिला लिखिदेवे बेसी किंतु धातुपिंड थिबा अद्राव्य पदार्थ अपद्रव बुझिपार तो गैंग कौन कैल्सिनेशन पद्धति दर्शाउथिबा रासायनिक समीकरण कौन ZnCO3 ZnO प्लस CO2 कैल्सिनेशन ऑक्साइड रु बुझिपार तो सल्फाइड धातुपिंड ऑक्साइड धातुपिंड होची कैल्सिनेशन सल्फाइड हेले रोस्टिंग थर्मिड प्रतिक्रिया समतुल्य समीकरण कौन थर्मिड प्रतिक्रिया को एटा फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम सह बुझिपार तो यह हूँ थर्मिड प्रतिक्रिया फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहले कौन बुझ को उभय अम्लीय और क्षारीय गुण थिबा ऑक्साइड डैश प्रणकरण 10 नियन फ्लोरीन पर नियन आसो डैश धातु आम शरीर तापमात्रा तरल जाए सीसियम मन रखी था आम शरीर तापमात्रा तरल जाए सीसियम डैश कार्बन कठिनतम उपर रूप हीरा सोडियम एल्युमिनेटर संकेत यहाँ देख सोडियम एल्युमिनियम सब अच्छी NaLO2 सोडियम एल्युमिनियम NaLO2 सोडियम योज्यता एक लिखा जाए ओके डैश धातुर गुंड को निआरे छिंचिदेले खूब शीघ्र जली जाए लुहा देख ये जो एल्युमिनियम एल 13 के सेल रे 2टा एल सेल रे 8टा एम सेल रे 3टा पी कौन हम फॉस्फोरस केते हम फॉरन क्रमांक आ तार जोजे सॉरी क्यों सेल के केतोटी इलेक्ट्रॉन रहबो देख 15 2 8 5 8 2 10 5
15 2 8 5 ଫସ୍ଫରସ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ZNO କାର୍ବନ ବିଜାରଣ MnO2 ଧାତବ ବିଜାରଣ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ ବିଜାରଣ ଓକେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପଦାର୍ଥଟି ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଖାଇବା ଲୁଣ ଏଟା ଖାଇବା ଲୁଣ ମୁଁ କହିଛି ଖାଇବା ଲୁଣଟା ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଳରେ ମିଶିଗଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିବ NaCl ସଲିଡ୍ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା NaCl ଲିକ୍ୱିଡ ଏଠି L ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଯଦି L ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପରିବହନ କରେ ସଲିଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି S ସଲିଡ୍ ମାନେ କଠିନ ସୋଡ଼ିୟମଟା ପରିବହନ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବା ଖାଇବା ଲୁଣ କରେ ନାହିଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଜି ଆମେ ଧାତୁ ଅଧାତୁର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବା କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅ ତାକି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଓକେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ ଯାହାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପଠାଇବି ମିସ୍ ନ ହେଇଯାଉ ହେଲା ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯିବ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରୁ ପାଇଯିବ ତୁମେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍